स्टूडेंट्स, इसके पहले के डिस्कशन में हम लोग कॉची इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ और कॉची इंटीग्रल फार्मूले का प्रूफ समझ चुके हैं। कॉची इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ आप जानते हो कि इसमें अगर कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज कर्व के इनसाइड और उसकी बाउंड्री पर हर पॉइंट पे एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रल उस कर्व की बाउंड्री के अलॉन्ग जीरो होता है। इसमें हम लोग एक फंक्शन एफ जेड एनालिटिक ले लेते हैं कर्व के अंदर, और एफ जेड की वैल्यू यू प्लस आई भी होती है और जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई होती है, तो डी जेड की वैल्यू डी एक्स प्लस आई डी वाई होगी। इसको हम लोग इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड को सॉल्व करें जहाँ सी उस क्लोज कर्व की बाउंड्री है, तो एफ जेड की वैल्यू और डी जेड की वैल्यू पुट करके इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें और सॉल्व करके ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर दें। ग्रीन्स थ्योरम कहता है कि हम ग्रीन्स थ्योरम से लाइन इंटीग्रल को कर्व इंटीग्रल को रीजन इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई लाइन इंटीग्रल है, तो इसको हम लोग डी वाई के साथ क्यू है तो इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डी एक्स के साथ पी है तो उसे वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल है, कर्व इंटीग्रल है, इसको रीजन इंटीग्रल में चेंज कर लिए। यहाँ डी वाई के साथ माइनस वी है तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया एक्स के रेस्पेक्ट में, और डी एक्स के साथ यू है तो इसे डी वाई वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लिया है। इसी तरह से इसको भी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के फॉर्म का है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और फिर सी आर कंडीशन का यूज करके हम इसे प्योरली यू में या प्योरली वी में चेंज कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाता है, सॉल्व होके जीरो मिल जाता है। जीरो जीरो प्लस आई सारा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो दो तरह का क्वेश्चन है। एक तो हम लोगों को वेरीफाई करने के लिए आता है कि कोई कर्व दिया है, उस कर्व के अलॉन्ग कॉची थ्योरम वेरीफाई करो। जैसे इसमें वेरीफाई कॉची थ्योरम फॉर फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई पावर आई जेड अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं इन पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसे एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस मान के हम लोग 1 प्लस आई को एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी एक्सिस पे 1 है यहाँ तो 1 मार्क कर लेंगे। इसी तरह से ये ओरिजिन से हम लोग -1 1 और फिर -1 माइनस आई मार्क करके इसको आपस में मिला देंगे सारे पॉइंट ए बी सी को, तो ये ट्रायंगल मिल जाएगा। और इसके बाउंड्री के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कॉम्प्लेक्स में जब भी हम इंटीग्रेशन किसी क्लोज कर्व के अलॉन्ग करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए बी सी और सी ए के अलॉन्ग इंटीग्रेशन किया। आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। जैसे आप बी सी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने इसे I1 ए बी के अलॉन्ग I1, इसे I2, इसे I3 मान के इंटीग्रेट किया है। आप लोग देखते हो कि यहाँ फंक्शन कॉम्प्लेक्स का है, लिमिट भी कॉम्प्लेक्स की है, तो हमें इसे कोई ज़रूरत नहीं है एक्स में चेंज करने की या वाई में चेंज करने की। आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के सॉल्व करोगे। इसी तरह से I2 के अलॉन्ग I3 के अलॉन्ग सॉल्व करके इसे आपस में ऐड कर दोगे। ऐड हमने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है तो इसका भी साइन पॉजिटिव ही होगा, और इसे हम आपस में ऐड करेंगे तो सॉल्व होकर जीरो आ जाता है और कॉची थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह से दूसरे में भी आप देख रहे हो कि 3z² प्लस आई जेड -4 है, और इसे हमें along द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसका वर्टिसेस 1 प्लस माइनस आई और -1 प्लस माइनस आई दिया है। तो हम लोग इसको भी रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पे पहले पॉइंट को मार्क कर लेंगे और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहीं से भी स्टार्ट करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन करोगे तो ए बी इस तरह से बी सी सी डी और डी ए के अलॉन्ग इंटीग्रेशन किया है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड कर लें, और फाइंड करके हम लोग इसको आपस में ऐड कर दें तो पूरे सर्किल के पूरे जो स्क्वायर है गिवन स्क्वायर उसकी बाउंड्री के अलॉन्ग इंटीग्रेशन टोटल इंटीग्रेशन कैंसिल होकर जीरो हो जाता है। दूसरा टाइप का इंटीग्रेशन आ सकता है कि इंटीग्रेशन ये सॉल्व करना है, इसमें एक सर्किल दिया हुआ है। वैसे क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे सॉल्व किए हो, लेकिन एक बार हम फिर से क्लियर कर दे रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पोल फाइंड करते हैं। नीचे वाले पार्ट को जो फ्रैक्शन का है
डिनोमिनेटर उसको 0 के इक्वल करते हैं और 0 के इक्वल करने से पोल मिलता है। पोल वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। तो हम देखते हैं सर्किल का रेडियस सेंटर 0 है और रेडियस 1/2 है। रेडियस 1/2 है और जो पोल है वो -1 है, जो कि इस सर्किल के बाहर है। तो इस सर्किल में कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है जो कि जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ना हो। फंक्शन एनालिटिक है हर पॉइंट पे। तो हम कहेंगे कि कौची थ्योरम से इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसे नोट करके और मुझसे डिस्कस करो। थैंक यू।